सोलर सिस्टम, सूर्यमंडल एक ऐसा वास्ट टॉपिक है, एक ऐसा मिस्टीरियस टॉपिक है। अगर मैं ये कहूँ कि इस पे हम पूरी किताब लिख सकते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सोलर सिस्टम पूरा मिस्ट्री से भरा है, पूरे खोज से भरे हैं। मेरा नाम महातो शैलेश कुमार है और आइए इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आज सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम का ये विजुअलाइजेशन पिक्चर है। With the introduction, we are starting the solar system. The night sky with its moon and shining stars has always fascinated us. If we observe the sky on clear dark night from an open and high spot, we would see many natural objects visible in the sky. Of course, yes, they could be stars, planets, or other celestial bodies. Most heavenly bodies appear to be twinkling. जैसे हम स्टार्स देखते हैं नाइट स्काई में, जो भी स्टार भी एक बॉडी है, वो भी ट्विंकल करते हुए हमें दिखता है आसमान में। दे सीम टू चेंज देयर लाइट फ्रॉम ब्राइट टू फेंट ऑल द टाइम। कभी आपने देखा होगा, केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा, नाइट में तो स्टार्स की लाइट कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। वैसे ही ट्विंकलिंग बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। हमने पहले भी स्टार्स और बहुत सारे जियोग्राफिकल सोलर सिस्टम के कंसेप्ट पढ़े हैं। ओके, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। दिस मीन्स दैट ऑल स्टार्स आर सेल्फ इल्यूमिनेटेड। इसी तरह से सारे स्टार्स सेल्फ इल्यूमिनेटेड हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हमारा सन भी एक स्टार है। इट मीन्स कि उसके पास भी उसकी खुद की लाइट है और हीट है। इट मीन्स वो भी सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। सन के बगैर जीवन सोचना भी मुश्किल है। अगर जो सन नहीं होता तो जीवन नहीं होता, लाइफ नहीं होता। और वैसे भी अर्थ ही हमारा एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज इस पे आपको ऑक्सीजन मिलता है, लैंड है आपके पास, प्लांट्स हैं। तो यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ्स पॉसिबल है। ओके, जैसे इसमें भी एग्जांपल सन का दिया ही हुआ है। इस सन that shines bright all day is a star. Okay, some heavenly bodies do not twinkle. They do not have their own light or heat. Okay, they do not have their own light or heat. It means that the earth is a planet illuminated by sun. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसको सन की रोशनी मिलती है। अर्थ के पास खुद का लाइट नहीं है। ओके, अर्थ इज अ हेवनली बॉडी but it has not its own light. The millions of stars we see in the sky are very far away from us. Yes, in comparison, the moon and the sun are near. That is why they appear spherical. Generally, other stars and planets are so spherical. एक साइंटिफिक स्टडी से ये भी पता चला है, और मैं यूँ कहूँ कि सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ओके, सोलर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम कंसिस्ट किससे किससे होता है। सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट से कंसिस्ट होता है, इंक्लूडिंग अर्थ। उसके अंदर अर्थ होता है, बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होता है, एस्ट्रॉइड्स होता है, कॉमेट्स होता है, मीटियोर्स होता है। हम इसके बारे में बहुत विशेष से चर्चा करने वाले हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं सन। सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। आप नाम से समझ सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ सोलर सिस्टम, इट मीन्स सोलर, इट मीन्स सन। तो सन के बिना पूरा सोलर सिस्टम कुछ भी नहीं है। अगर जो पूरे सोलर सिस्टम में सन नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं। ये तो एक वैसी ही बात हो गई कि क्लासरूम है बट टीचर नहीं है। ओके, ये एक ऐसे भी हम कह सकते हैं कि क्लासरूम है बट स्टूडेंट्स नहीं हैं। ओके, दैट्स वाई, दैट्स अ वे। सो द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. Okay, it is a bright star made up of extremely hot gases. It provides heat and light to all the members of the system. Yes, including Earth. Okay, it plays a unique role in supporting the life on Earth.
Starting from the sun, there are 8 planets are in this order: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये एक पूरे सीक्वेंस में आता है. अगर जो आपको ये सीक्वेंस याद करना है तो मेरे पास एक ट्रिक है. जैसे कि इसको आप कैसे याद कर सकते हैं. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस nuts. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. एंड लास्ट में एक और प्लैनेट आता है जिसको हम प्लूटो बोलते हैं. लेकिन इसको हम प्लूटो प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं. और इसको हम प्लैनेट कंसिडर क्यों नहीं करते हैं वो भी हम एक बार जानने वाले हैं. प्लैनेट्स जो होते हैं जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ओके, एक फिक्स्ड पाथ पे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उसी फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं. उसी फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. और जो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स होता है ना अराउंड सन के, दैट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन. इट मीन्स ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक सन है बीच में, दैट इज द सन, और सन के आजू बाजू बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं. उन्हीं ऑर्बिट्स में दूसरे डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं. ओके, डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं. Planets revolve around the sun in their fixed path called orbit. This movement of planets is called revolution, and their period of revolution around the sun is also fixed. While orbiting the sun, planets also rotate on their axis. This movement planets is called rotation. बहुत सारे heavenly bodies in the solar system हैं जो revolve around the planets होते हैं, sun के around revolve करते हैं और उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं. ओके, जो कि सन के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं एज वेल एज द प्लैनेट के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं. प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. जैसा कि हमने कहा, सभी ज़्यादा से ज़्यादातर प्लैनेट्स, आई कैन से दैट मोस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स. द मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और यू कैन से द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. Okay, and there is a band of innumerable tiny celestial bodies between the orbit of Mars and Jupiter. These tiny celestial bodies are called asteroids. Asteroids are mainly contained with a belt called the asteroid belt. Asteroids revolve around the sun. Comets also revolve around the sun in long elliptical orbits. That is why they are seen in the sky only occasionally after the long periods. और आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारा सन भी है वो जो हमारा सन है वो बहुत सारे छोटे छोटे मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड से मिलके ही बना है. एज वेल एज ये बहुत सारे गैसेस से भी मिलके बना है. जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो एक ठोस है इन अ सेंस कि सॉलिड है, बट जो सन है वो सॉलिड नहीं है. ओके, सन इज टिपिकली लाइक अ गैसिलर थिंग. ओके, इट इज टिपिकली लाइक अ gas. Next is meteors. Sometimes we see a star falling the sky. जैसे कि आपने देखा होगा कि टूटता हुआ तारा, हमारी मान्यता है कि टूटता हुआ तारा होता है. It means that bright streak of light and disappears within seconds. Okay, वो meteor होता है. Meteor falls on other celestial bodies as well. Okay, many times meteors are bits of matter or rocks coming from the asteroid band. जो asteroid band होता है उसमें से कोई एस्ट्रॉयड निकल जाता है. सिमिलरली बहुत स्पीड होने के कारण वो हमें लाइट दिखती है. ओके, सेलेस्टियल बॉडीज में मीटियोर्स समटाइम्स व्हाइल एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, बिकॉज ये यूनिवर्स, इट मीन्स आई कैन से दैट स्पेस से मीटियोर्स जब बहुत ही स्पीड में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं वो बम, इट मीन्स दैट दे बूम ऑन द अर्थ सर्फेस. इट मीन्स दैट बूम ऑन द अर्थ सर्फेस विथ स्ट्राइकिंग लाइट, with releasing light with efficient heat. Okay, and at times meteorites strike the earth's surface so hard that the impact creates on the surface. A good example is the Lonar Lake in Maharashtra. वो भी meteor से ही बना है. अगर जो आप कभी विजिट करेंगे लोनार लेक इन महाराष्ट्र तो वो भी एक meteoroid से ही बना है वो लेक.
which is a depression created by the impact of a meteorite. Okay, now let us see the classification of planets. Okay, let us see the classification with reference to the asteroid belts. So planets are classified as inner and outer planets. How they are classified with the inner and outer planets? See here, the planets Mercury, Venus, Earth and Mars, they are known as the inner planets, and the solid outer layer or crust, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे इनर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स इन्हें हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सॉलिड है, इनकी आउटर लेयर सॉलिड होती है। और ये जो प्लैनेट्स हैं बिटवीन द सन और बैंड ऑफ एस्ट्रॉइड्स के बीच में होते हैं। और इनके बाद में जितने भी प्लैनेट्स हैं मार्स के बाद में, इन सभी प्लैनेट्स के आसपास एक बेल्ट जैसा बना हुआ है। यही 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं, यही 4 इनर प्लैनेट्स ऐसे हैं कि इनके बाजू में कोई बेल्ट जैसा नहीं बना रहता, इनके आर्बिट्री में कोई बेल्ट जैसा कुछ चीज़ नहीं होती। ओके, आउटर प्लैनेट्स में हम देखते हैं कि बैंड ऑफ एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ओके, नाउ लेट अस सी द मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, जैसा कि हमने ऑर्डर देखा था, तो सन के बाद जस्ट मर्क्यूरी आता है। इट मीन्स इट इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ओके, और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का, मर्क्यूरी। वीनस, इट इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सेकंड प्लैनेट सन से ये हमारा वीनस है। ओके, ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का। तो पहला लार्जेस्ट प्लैनेट था जुपिटर, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, दैट इज द वीनस। इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है ये। बट एक क्वेश्चन अगर जो आपके माइंड में आ रहा हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि जो सन के सबसे पास था वो तो मर्क्यूरी था, फिर वीनस कैसे सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है? हीटनेस के हिसाब से मर्क्यूरी को सबसे हॉटेस्ट होना चाहिए था, बट वीनस कैसे सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है? दैट इज द क्वेश्चन। All planets rotate on their axis from west to east except Venus which rotates from east to west. इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा पहले कि हॉटेस्ट प्लैनेट सबसे ज़्यादा वीनस कैसे है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वीनस। सभी प्लैनेट्स, जैसे कि मैं देख लेता हूँ कि सभी प्लैनेट, सपोज दिस इज द प्लैनेट, दिस इज द प्लैनेट सन। ओके, हमने ये देखा था कि सभी प्लैनेट सन के अक्रॉस रिवॉल्व करते हैं या सन का रोटेशन लेते हैं। तो अगर जो सारे प्लैनेट्स इस पर्टिकुलर पाथ में रोटेट हो रहे हैं ऐसे, तो जो वीनस होगा उसके उल्टे पाथ में रोटेट होगा। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वीनस जो है वो उल्टे पाथ में रोटेट होता है। वीनस के ऊपर जो सन होता है वो वेस्ट से राइज होता है और ईस्ट में सेट होता है, जैसे कि अर्थ में उल्टा होता है कि नहीं? सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, अर्थ इन द अर्थ। बट सभी प्लैनेट्स में ऐसा ही होता है एक्सेप्ट वीनस, जहाँ पे उल्टा होता है, राइज वेस्ट से होता है और सेट होता है ईस्ट में। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट जिसमें लाइफ पॉसिबल है, और ये थर्ड प्लैनेट है नंबर के हिसाब से सन से, और फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पाया जाता है। इसके अर्थ के पास ऐसी फेवरेबल कंडीशन है बिकॉज इसके पास प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एज वेल एज वाटर है जो कि लाइफ को पॉसिबल करता है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है। आपको दिखने में ये थोड़ा ऑरेंज और रेड कलर का दिखेगा, और आप इसे ईजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं स्काई से, ये थोड़ा रेडिश कलर का होता है। जुपिटर जो कि सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और द लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और ये आउटर प्लैनेट की रेंज में आ जाता है। मार्स तक जो भी था वो इनर प्लैनेट्स थे और ये आउटर प्लैनेट्स की रेंज में आ जाता है। ये बैरली विजिबल होता है। थिन रिंग ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर होते हैं, इस टाइप का रिंग, जैसे कि देख सकते हैं ये रिंग, आप ये रिंग इसके ऊपर होता है।
सैटर्न की बात करें तो सैटर्न जो है वो 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन है और ये सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस पर 3 ब्यूटीफुल रिंग्स बने रहते हैं। इसके सराउंडिंग में 3 ब्यूटीफुल रिंग होते हैं एंड दिस रिंग्स मोस्टली मेड अप ऑफ आइस एंड कैन बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स के बीच में कि जितने भी इनर प्लैनेट है सभी रॉकी सब्सटेंस से बने हैं, मीन सभी सॉलिड हैं, और जितने भी आउटर प्लैनेट से सभी गैस से बने हैं, मोस्ट ऑफली गैस से बने हैं और वो ठंडे हैं। ओके और जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं वो सारे गर्म हैं। यूरेनस की बात करें तो ये 7th प्लैनेट है फ्रॉम द सन और ये 3rd बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है और ये थोड़ा ग्रीनिश ब्लू दिखता है। यहाँ पे इस तरह का एक आउटर रिंग देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके ये आउटर रिंग है। नेपच्यून की बात करें तो ये नेपच्यून जो है वो सबसे फार्थेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन से, जिसकी दूरी बहुत ज़्यादा है और ये 4th बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है। ये पूरा ब्लू हमें दिखता है, ब्लू अपीयर होता है। सबसे ज़्यादा ब्लू अपीयर क्यों होता है? बिकॉज इसमें मीथेन की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है, एज वेल एज यहाँ पे ग्लेशियर्स भी बहुत सारे हैं। इट मीन्स यहाँ पे पानी है बट लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस। मिल्की वे, मिल्की वे एक ऐसा गैलेक्सी है, ऐसे तो हमारे यूनिवर्स में अनकाउंटेबल मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, लेकिन आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। ऐसे तो अभी रिसर्चर्स ने फाइंड किया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है जो कि अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है। इट मीन्स कि अगर जो इसमें ये मिल्की वे है हमारा, उसमें सबसे छोटे पार्ट में हमें सोलर सिस्टम मिलता है। ये तो मैंने फिर भी बड़ा बना दिया है, लेकिन सबसे छोटे पार्ट में हमें सोलर सिस्टम मिलता है। यस, द पॉइंट लाइक दिस पॉइंट, सबसे छोटे पार्ट में हमें सोलर सिस्टम मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके और there are millions of stars scattered around the universe just like the stars in the solar system। और इसको हम मिल्की वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये दिखता है टेलीस्कोप से या फिर सैटेलाइट के थ्रू दिखता है तो ये पूरा एक वे बनाता है, वो भी मिल्की। इट मीन्स पूरा वाइट का वेव बनाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो बीच में से वेव बन रहा है, मतलब वे बन रहा है, रास्ता बन रहा है, वो थोड़ा वाइट कलर का। यू कैन सी दिस इज okay। So just like the stars in the solar system, other stars in the universe to have their own planetary system। मैंने बोला कि जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम एक इसका पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, तो इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं। मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ सोलर सिस्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो सभी के अपने अपने प्लानिटरी सिस्टम होंगे। ओके अ गैलेक्सी इज सच अ इनॉर्मस क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सल स्टार्स एंड देयर प्लैनेट्स। बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे स्टार्स, मीटियोरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स का एक समीकरण जब मिल जाता है तो एक गैलेक्सी बनती है, और ये इलिप्टिकल गैलेक्सी है। मैंने बोला था कि बहुत सारे टाइप की गैलेक्सी हो सकते हैं, यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसका हिसाब आप लगा सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स कितना बड़ा है। बहुत सारे खोज अभी करने बाकी हैं। ओके जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम लाई करता है वो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। ओके इसको आकाश गंगा इन इंडिया भी कहा जाता है, और ये 200 to 4 बिलियन स्टार्स कंसिस्ट करता है। इफ़ यू ऑब्जर्व ऑन अ क्लियर डार्क नाइट, ऑब्जर्व द मिल्की वे गैलेक्सी, इट अपीयर्स एज अ faint white band of light arch across the sky। Okay, now let us talk about celestial bodies। We get some information about galaxies and the solar system by simple observing the sky। To gather detailed information about the solar system, जैसे कि हमने अपने अर्थ सरफेस से देख लिया कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए उस प्लैनेट्स के बारे में, तो हमें सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट, टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। टू गैदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, वी आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट, टेलीस्कोप्स लाइक हबल,
They have provided a lot of information and important information in the field of astronomy. Okay, in the field of astronomy. Now let us think and let us see the summary. Twinkling heavenly bodies seen in the night sky are called stars, that we know, and stars have their own and light and heat. बहुत सारे हेवनली बॉडीज ट्विंकल नहीं करते, जैसे कि हमारा अर्थ ट्विंकल नहीं करता, ओके, और उसके पास खुद की लाइट और हीट भी नहीं होती. उनको लाइट और हीट के लिए दूसरे सोलर सिस्टम के एलिमेंट्स या फिर प्लैनेट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे कि सन. साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि स्टार और प्लैनेट की जो करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स प्रेजेंट होते हैं. सन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलर सिस्टम का और उसको हम हेड ऑफ द सोलर सिस्टम भी बोलते हैं. एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. किसी दिन आपको हम ये भी बताएंगे कि सन बना कैसे, सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ. हमने देखा था कि कैसे कैसे सन स्टार्टिंग था और कैसे कैसे 8 प्लैनेट्स गए. ओके, हमने ये भी देखा था कि किन प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं और किन प्लैनेट्स को हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं. ओके, some heavenly bodies in the solar system revolve around the planets. They are called the satellites. There is a band of innumerable tiny celestial bodies between orbits Mars and Jupiter. These tiny celestial bodies are called asteroids. Comets made of frozen matter and dust particles. They revolve around the sun in a long elliptical orbits. Sometimes we see a far falling in the sky that appears as a bright streak of light and disappears within the seconds. It is called meteor. हमने देखा कि बहुत सारे बैंड ऑफ मीटियोर्स में से जब अर्थ स्पेस से जब मीटियोर्स निकल जाता है तो अर्थ के सरफेस और एनवायरनमेंट में आते हुए, एटमॉस्फेयर में आते हुए वो बहुत ही इंटेंस लाइट और हीट को प्रोड्यूस करता है. A galaxy is an enormous cluster of innumerable stars and planets. एंड बहुत सारे सोलर, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट हो सकते हैं. अभी तक ये फाउंड हो रहा है. टू गेट अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज वी यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट एंड टेलीस्कोप.